हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स आईपीओ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो आज फर्स्ट डे था सब्सक्रिप्शन का और फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है हर एक कैटेगरी, भले वो रिटेल हो, एचएनआई हो, क्यूआईबी हो, हर एक कैटेगरी को दोस्तों समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। समझेंगे ये भी कि सब्सक्रिप्शन जो आया है वो डेफिनेटली कितना और बढ़ सकता है, राइट, हर एक कैटेगरी के अंदर, ये भी समझने वाले हैं। ग्रे मार्केट भी समझेंगे, तो एक्शन तो पूरा ही है, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स का आईपीओ आज ओपन हो चुका है और अब फर्स्ट डे इस इशू का कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, 28 एंड 29 ऑफ फेब, जब आप इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। कुल मिला के 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 135 से 142 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, बट ये बात ध्यान रखिएगा 142 रुपीज़ पे आपको लगाना है। या तो आप इस पे लगाइए या तो कट ऑफ प्राइस पे लगाइए, ताकि आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना हो। कुल मिला के दोस्तों 100 शेयर्स का लॉट साइज़ है, 429 करोड़ का इशू साइज़ है, जिसमें से 100 शेयर्स आपको मिलेंगे, मतलब 429 करोड़ का ये इशू है। 329 करोड़ का तो फ्रेश इशू है और बाकी का बचा हुआ 100 करोड़ का है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग दोस्तों इसकी बीएससी एनएससी दोनों पर आपको होती हुई नजर आने वाली है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि कितना रुपए लगेगा एक एप्लीकेशन लगाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा, एक लॉट के लिए आपको 100 शेयर्स मिल रहे हैं, एक लॉट में 100 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अब अगर आपको दोस्तों रिटेल में मैक्सिमम एप्लीकेशन लगानी, तो कुल मिला के आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 1,98,800 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन में जब भी कोई इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपने अगर यहाँ पे मान लीजिए 14 लॉट्स भी लगाए, आपको अलॉटमेंट आ भी गया, तो 14 लॉट्स क्या आपको मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको मिलेगा कितना? एक ही लॉट। तो इसलिए बेटर क्या है कि आप रिटेल में अगर लगाए तो सिर्फ एक ही लॉट के लिए जाए, बिकॉज आपको मिलेगा भी एक ही। हाँ, अगर ज़्यादा लगाना है देन गो टू एचएनआई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, 15 लॉट्स के लगाइए, 1500 शेयर्स मिलेंगे, 2,13,000 रुपीज़ इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें आप चाहे तो और भी अगर आपको आगे जाना तो फिर बिग एचएनआई में जाइएगा 71 लॉट्स के लिए, देन कुल मिला के 10,08,200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कितना कितना रुपए पे करना है और कौन सी कैटेगरी में आपको पैसा लगाना है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी के अंदर लगाना है, और अगर आप यहाँ पर एक लॉट या फिर 2 लॉट लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं 2 लॉट लगाने का एक ही पैन कार्ड से, अगर आपको लगाना है 2 लॉट, तो 2 डिफरेंट पैन कार्ड से, डिफरेंट अकाउंट से अप्लाई करिए, ज़्यादा बेटर चांसेस रहेंगे आपके आईपीओ आने के। अब दोस्तों समझते हैं यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना ऑफर किया गया। तो कंपनी ने दोस्तों कल अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 43% रेस किया, ऑलमोस्ट 178 करोड़ रुपीस ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए। ये बात ध्यान रखिएगा, एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए गए, तो क्या एंकर इन्वेस्टर्स को 100% अलॉटमेंट मिलता है? एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट तो मिलता है ये 100%, लेकिन उनके लिए दोस्तों लॉक इन पीरियड रहता है। इसका मतलब क्या है कि वो शेयर जब ये बाजार में लिस्ट होगा तो ये एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेच सकते, तो लॉक इन पीरियड रहता है एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो बचता है 31% वो दिया गया है क्यूआईबीज को, करीबन 128.70 करोड़ के शेयर दिए गए। एचएनआई कैटेगरी को दोस्तों करीबन 64.35 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं, यानी ऑलमोस्ट 15.54% ऑफ द इशू एचएनआई के लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है, जिसमें बिग एचएनआई को 10.36% एंड स्मॉल एचएनआई को 5.18%, बिकॉज एचएनआई में 2 कैटेगरी होती है, बिग और स्मॉल। जिनकी बिग अबाउट 10 लाख वो बिग एचएनआई, और जिनकी बिग बिलो 10 लाख या 2 लाख से ऊपर जिसकी भी रहेगी वो स्मॉल एचएनआई में गिना जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है रिटेल, जिसके पास कितना हिस्सा गया है? 10.36%, यानी ऑलमोस्ट 42.90 करोड़, और टोटल मिलाकर इस तरीके से 414 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अंदर सिर्फ एक ही सबसे बड़ा क्या दिक्कत वाली बात है, वो यही कि इसमें रिटेल का पोर्शन ओनली 10% रखा गया है। जी हाँ, सिर्फ 10% दोस्तों रखा गया है रिटेल का पोर्शन। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पर रिटेल को अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, बिकॉज सब्सक्रिप्शन काफ़ी यूज आएगा। तो कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देख लेते हैं। सो दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन जो है वो करीबन 84% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 107.85 करोड़ के आसपास क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी के अंदर अच्छा खासा पैसा पहले दिन नहीं आ पाया, तो क्या इशू खराब है? क्यूआईबी याद रखिएगा वो कैटेगरी होती है जो लास्ट डे पैसा लगाते हैं, तो फर्स्ट डे नहीं भी लगाते तो चलता है, आखिरी दिन ये देखना है कि कितना पैसा क्यूआईबी की तरफ से आता है। अगली कैटेगरी दोस्तों जो आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर एचएनआई की, 19.87 टाइम्स, जी हाँ 19.87 टाइम्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, क्लोज टू 1278 करोड़। आप देख सकते हैं 45,31,000 शेयर ऑफर किए गए, लेकिन 9,60,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो पहले दिन ही रिसीव हो गई। ऑलमोस्ट दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी 17.36 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है,
जिसमें से, क्योंकि देखिए एचएनआई में दो पोर्शन है, बिग और स्मॉल, तो बिग एचएनआई इसमें 17.36 टाइम सब्सक्राइब हुई है। क्लोज तो देखिए बिग एचएनआई ने आज 744.89 करोड़ रुपए लगा दिए। आप देख सकते हैं 30,21,000 शेयर ऑफर किए गए, बट 5 करोड़ 24 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी ऑन द वेरी फर्स्ट डे एप्लीकेशन आ गई है। तो सेकंड और थर्ड डे कहां तक जाएगा सब्सक्रिप्शन, ये अपने आप में देखिए काफी ज्यादा होने वाला है, राइट। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एचएनआई की, जो करीबन 24.89 टाइम्स पहले ही दिन हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आ गई। कुल मिला के 533.97 करोड़ पहले ही दिन दोस्तों यहाँ पर आ गए स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, जो करीबन 28.74 टाइम सब्सक्राइब हुई है। जी हाँ, करीबन 30,21,121 शेयर्स के लिए पहले दिन मतलब टोटल शेयर्स दिए गए, लेकिन पहले दिन कुल मिला के 8 करोड़ 68,25,200 शेयर्स के लिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे एप्लीकेशन यहाँ पर भी रिसीव हो गई। कुल मिला के 1232 करोड़ पहले दिन हम देख सकते हैं कि रिटेल को इतना सब्सक्रिप्शन रिटेल ने इस इशू में डाल दिया पहले दिन। हाँ, थोड़ा एक कम हो सकता था अगर यहाँ पे 35% हिस्सा रखा जाता, बट क्या कर सकते हैं, पहले दिन 29 टाइम्स के आसपास अगर सब्सक्राइब हुआ है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 3 दिनों में मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये क्लोज टू 100 टाइम्स या फिर उसके पार भी जाने की पूरी चांसेस इस बार नजर आ रहे हैं। एचएनआई कैटेगरी भी मेरे सबसे काफ़ी शानदार सब्सक्राइब होगी, और क्यूआईबी देखना है कि कितना पैसा क्यूआईबी लगाते हैं। टोटल मिलाकर 11 टाइम्स दोस्तों आज के पहले दिन ये इशू सब्सक्राइब हुआ है, और पहले दिन इस कंपनी को 2,619 करोड़ रुपए रिसीव हुए। पहले दिन ये देखिए जो वर्डिक्ट है इस आईपीओ का, वो आपको मैं कह सकता हूँ कौन सा आ चुका है, सुपर हिट। बिकॉज सब्सक्रिप्शन सब कुछ बातें बयां करता है, सब्सक्रिप्शन सब कुछ शो करता है, सब्सक्रिप्शन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, और वो एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि पहले दिन जो सब्सक्रिप्शन है वो सब कुछ बता दिया। 11 टाइम्स अगर पहले दिन कोई इशू सब्सक्राइब हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ उस इशू में दमदार पैसा हमको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यही है कि देखिए आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप आईपीओ में सोच रहे हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने का तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बिल्कुल मैं अप्लाई करूंगा। रीज़न सिंपल है, बिकॉज देखिए यहाँ पर पैसा जो है वो काफ़ी बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा अगर अलॉटमेंट आ जाता है। डेफिनेटली देयर इज अ कंडीशन, अलॉटमेंट अगर आ जाता है, बट अगेन अप्लाई करिए ताकि अलॉटमेंट आने के थोड़े बहुत चांसेस तो बनेंगे, राइट। कि अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो आना ही नहीं, बिकॉज काफ़ी लोगों का अब ये थिंकिंग है कि अलॉटमेंट तो आता नहीं है, क्यों अप्लाई करना। अब देखिए ये बात ज़रूर सही है कि देखिए अलॉटमेंट नहीं आता है पहले दिन, अगर 29 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, अगर 100 गुना सब्सक्राइब हो जाएगा ये इशू, तो 100 में से एक को नंबर तो बहुत मुश्किल है। बट ट्राई करने पर क्या जाता है, ट्राई करिए, हो सकता है कि देखिए आपकी किस्मत में लिखा हो अलॉटमेंट इस बार। तो जस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राई करना आपको है, बाकी ये है कि हाँ इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन देखना और लिस्टिंग कितनी होगी ऊपर, ये देखेंगे हम ज़रूर। अगर बात करता हूँ ग्रे मार्केट पे, तो ग्रे मार्केट करेंटली 180 रुपीज़ के आसपास हो चुकी है। 180 रुपये हमको ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है, और 180 रुपये क्या बताता है, 180 रुपये ये बताता है, जो चीज़ शो करती है वो यही है कि आप ये इशू दमदार करेगा ग्रे मार्केट, तो एटलीस्ट ये कह रही है। और मेरे हिसाब से देखिए जो हाल ही में मैंने आईपीओस देखे जिनकी भी ग्रे मार्केट काफ़ी बढ़िया रहती है, एक मान लीजिए 70%, 80%, 100%, वो और ऊपर लिस्ट होते हैं। ये हमने देखा है, जैसे कि अभी देखिए लिस्टिंग हमको देखने को मिली थी जो मेन बोर्ड आईपीओ, राइट। तो ये साफ साफ बात है कि अब विभो स्टील ट्यूब्स जो था, तो वहाँ पर साफ बात है कि लिस्टिंग और एक्सपेक्टेशन से ऊपर होती है। जो आईपीओ इतना अच्छी ग्रे मार्केट होते हैं बिकॉज इसमें पैसा बहुत आता है, पैसा बहुत ज़्यादा आता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लिस्टिंग उतनी अच्छी हमको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोगों का वर्डिक्ट बताइए कि आप क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।